राधे राधे आप सभी को। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। विलोम शब्द हम लोग देख रहे थे आधुनिक हिंदी व्याकरण वासुदेव नंदन की जो किताब है उनसे। 2 क्लासें हमने ली हैं विलोम पे, और ये तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास है। हमने कहा था कि व्याकरण की जो बुक है वासुदेव नंदन की, उनमें से एक एक टॉपिक हम करके देखते जाएंगे दोपहर 12 बजे। तो 2 ही क्लास अभी शुरू हुई थी, तब तक तबीयत ख़राब हो गया बीच में बहुत ज़्यादा, जिससे क्लासें बंद करनी पड़ी। तो 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ता से अधिक हो गया मुझे लग रहा है क्लासें बंद किए हुए। तो आज से हमने सोचा कि स्टार्ट किया जाए। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए क्लास ब्रेक करना पड़ा। तो अब धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। पहले से आराम है, तबीयत थोड़ा, दवा चल रही है, अभी चलेगी दवा लंबी, लेकिन रेस्ट है। इतना है कि हाँ, मतलब सर काम कर रहा है, क्योंकि बीच में था कि सर में बहुत दर्द रहता था लगातार, तो फिर पढ़ने का पढ़ाने का मन नहीं होता। अब ये है कि चलो बाकी थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन सर हमारा जो है वो ठीक है, रिफ्रेश है, दवाई खाने पे बिल्कुल हल्का हो जा रहा है। तो अब हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, और धीरे धीरे क्लासें बढ़ेंगी। और आज से स्टार्ट होगी लाइव क्लास, जो 8 बजे मैं लेती हूँ वो भी शुरू होगा, और 12 बजे ये भी क्लास देने का मैं प्रयास करूँगी। और ज़्यादा तो वीडियो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे वीडियो बढ़ेंगे, जैसे जैसे ठीक होता जाएगा वीडियो बढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको 12 बजे ये मिलेगा और 8 बजे लाइव क्लास मिलेगी। तो सबको सूचना दे दीजिएगा कि 8 बजे क्लास शुरू होगी, सब लोग समय से उपस्थित रहें। आज से क्लास हमारी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अब पेपर में भी ज़्यादा समय है नहीं। आप देखिए, आपका फरवरी बीत गया और मार्च अप्रैल 2 ही महीने हैं। मई को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बस 2 महीने 60 दिन इतनी जल्दी बीतेंगे पता नहीं चलेगा। तो तैयारी में लगना है, और आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी, बहुत नुकसान होता है, पढ़ाई में आपका बहुत नुकसान हो जाता है। तो अपना ध्यान रखना है। मैंने लापरवाही किया था, उसकी सज़ा मुझे मिली खाने पीने में लापरवाही करेंगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपना ध्यान रखें आप लोग। पेपर है, ज़्यादा समय है नहीं हम लोगों के पास, बस जितना है बहुत है, उसी को हमको मन से पढ़ना है। ये 2 महीने जो है, इनको हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे जितना कोई 2 साल में नहीं पढ़ता है। ठीक, तो 2 महीनों में 2 साल इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, तब तो आप रिजल्ट बनाएंगे। लेकिन सोचेंगे ना, हम तो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं, तो कुछ नहीं आप कर पाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पेपर देंगे, दे के आएंगे, रिजल्ट आपका नहीं बनेगा। लेकिन आप इन 2 महीनों में, भले आप कितने साल से पढ़ रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। ये जो पढ़ाई आपकी 2 महीने वाली है, ये बहुत मायने रखती है। इसमें आप 1% लापरवाही नहीं कर सकते हैं। इसमें यदि आप दिल जान से जुट जाए, एकदम सब चीज़ छोड़ छाड़ के अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, तो फिर आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इन 2 महीने को 2 साल में बनाना है, खूब मेहनत करनी है, पढ़ना है, खुश होके पढ़ना है, प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, और घबराना भी नहीं है कि क्या होगा, हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो कहीं पास हो गए तो, ये सब सोचना ही नहीं है हार जीत के बारे में। केवल अपने काम पे फोकस करिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, हार और जीत पे मत ध्यान दीजिए। आपका काम क्या है, केवल पढ़ना है, और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, रिजल्ट बने। ठीक, ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, पेपर कठिन आएगा, आसान आएगा। ये काम तो आयोग का है, आयोग को करने दिया जाए। हमारा जो काम है पढ़ना, वो हम पढ़ेंगे, विश्वास के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल मन लगा के पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए, अब हम देख लिए 2-4 पेज हम विलोम देख चुके थे, अब विलोम पे हम आते हैं। ठीक, ये हमारा हो चुका था, और इसके बाद यहाँ से हमें देखना था ये, और ये 2 पेज बचे हैं, इन्हीं को हमें आज देखना है। तो चलिए आज विलोम समाप्त किया जाए, ताकि कल से कोई और टॉपिक हम पढ़ें। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है वासुदेव नंदन बुक के नाम से, तो 2 क्लासें उनमें ऐड किया है मैंने। फिर परिवाची भी मैं पढ़ा चुकी हूँ,
तो विलोम का ये क्लास जब ऐड हो जाएगा तो उसके बाद पर्यायवाची की भी सारे क्लास है उसमें ऐड कर दूंगी। तो चलिए पढ़ते हैं योग। योग का विलोम क्या होगा? तो योग का विलोम हो जाएगा वियोग। योगी का विलोम, योगी का विलोम होता है भोगी। रक्षक का विलोम भक्षक। राजतंत्र का विलोम जनतंत्र। रत का विलोम विरत। रागी का विलोम विरागी। और रचना का विलोम होता है ध्वंस। आगे देखते हैं, फिर अभी रिपीट करेंगे हम इसे। विवाद, विवाद का विलोम क्या होगा? तो विवाद का होगा निर्विवाद। विशिष्ट का क्या होगा? तो साधारण होगा। विजय का क्या होगा? पराजय होगा। विस्तृत का क्या होगा? संक्षिप्त होगा। विशेष का सामान्य होगा। वसंत का पतझड़ होगा। बहिष्कार का स्वीकार या अंगीकार होगा। वृद्धि का हास होगा। विधवा का सधवा है। विमुख का सम्मुख या उन्मुख है। वैतनिक का विलोम अवैतनिक है। शम का विलोम विषम है। सजीव का विलोम निर्जीव और अजीव है। सफल का विलोम विफल, असफल, निष्फल है। सरल का विलोम कुटिल है, वक्र है, कठिन है। सरल का विलोम कुटिल, वक्र और कठिन तीनों होगा, ध्यान देंगे। तीनों में से कोई भी विकल्प में दे सकता है, या तो तीनों विकल्प में दे देगा, चौथा विकल्प दे देगा उपयुक्त सभी। तो ध्यान देंगे, सरल का कुटिल भी होगा, वक्र भी होगा, कठिन भी होगा। सजल का विलोम निर्जल है। स्वजाति का विलोम विजाति है। सम्मुख का विलोम विमुख है। सार्थक का निरर्थक है। सकर्म का निष्कर्म है। सुकर्म का कुकर्म है, दुष्कर्म है। सुलभ का विलोम दुर्लभ है। सुपथ का कुपथ है। स्तुति का विलोम निंदा है। अस्मरण का विस्मरण है। ससंग का निसंग है। तो एक लाइन हमने विलोम शब्द की क्या किया? कंप्लीट किया। फिर एक बार रिवीजन करते हैं। योग का विलोम वियोग। योगी का भोगी, रक्षक का भक्षक, राजतंत्र का जनतंत्र, रत का विरत, रागी का विरागी, रचना का ध्वंस। तो ये हमने रिवीजन किया। इसके बाद विवाद का निर्विवाद, विशिष्ट का साधारण, विजय का पराजय, विस्तृत का संक्षिप्त, विशेष का सामान्य, बसंत का पतझड़, बहिष्कार का स्वीकार भी होगा, अंगीकार भी होगा, वृद्धि का हास्य होगा, विधवा का सधवा, विमुख का सम्मुख और उन्मुख दोनों होगा, वैतनिक का अवैतनिक, शम का विषम, सजीव का निर्जीव या अजीव, सफल का विफल या असफल, सरल का कुटिल या वक्र या कठिन, सजल का निर्जल, स्वजाति का विजाति, सम्मुख का विमुख, सार्थक का निरर्थक, सकर्म का निष्कर्म, सुकर्म का कुकर्म या दुष्कर्म, सुलभ का दुर्लभ, सुपथ का कुपथ, स्तुति का निंदा, स्मरण का विस्मरण, ससंग का निसंग। अब इनमें से आपको किस पे ध्यान देना है मैं वो बता देती हूँ। तो योग वियोग, योगी भोगी, रक्षक भक्षक, ये तो आप सही कर लेंगे। आपको राजतंत्र का जनतंत्र ध्यान देना है। राजतंत्र का विलोम जनतंत्र होता है। इसके बाद आपको ध्यान देना है विशेष का सामान्य, ये भी आसानी है। विशिष्ट का साधारण, विस्तृत का संक्षिप्त होगा, ये भी आसान है। बसंत का पतझड़ भी आसान है। बहिष्कार का भी आसान है, लेकिन ध्यान देंगे बहिष्कार का स्वीकार और अंगीकार दोनों होता है, ये आपको ध्यान देना है। वैतनिक का अवैतनिक आसान है। सफल का भी आसान है। सरल का ध्यान देंगे, कुटिल, वक्र, कठिन तीनों होगा, ये भी बहुत आसानी है। लेकिन सजल का निर्जल, स्वजाति का विजाति, सम्मुख का विमुख, सार्थक निरर्थक, सकर्म निष्कर्म,
सुकर्म कुकर्म, सुलभ दुर्लभ, सुपथ कुपथ, स्तुति निंदा, स्मरण विस्मरण, सशंक निशंक। तो इस लाइन में आपको ध्यान देना था केवल 3 या 4। राजतंत्र का जनतंत्र ध्यान देना था, विशेष का सामान्य, बहिष्कार का स्वीकार या अंगीकार, सरल का कुटिल, वक्र या कठिन। अब आते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन पे देखिए क्या दिया है। रूपवान, रूपवान का विलोम होगा कुरूप। रिक्त या अपूर्ण का विलोम हो जाएगा पूर्ण। लघु, लघु का विलोम होगा गुरु, दीर्घ या महत। लघु का विलोम ये तीनों हो जाएगा, गुरु भी होगा, दीर्घ भी होगा, महत भी होगा। लौकिक, लौकिक का विलोम होगा अलौकिक। लिप्त का है निर्लिप्त या अलिप्त, और लुप्त का है व्यक्त। तो लुप्त का व्यक्त पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। फिर है विशालकाय, विशालकाय का विलोम होगा छिड़काय या लघुकाय। वीर का कायर, वृहत या महत का होगा लघु या क्षुद्र। वृहत का लघु भी होगा, क्षुद्र भी होगा। महत और वृहत दोनों एक ही बात है, ठीक। व्यस्त का होगा अकर्मण्य या अव्यस्त। व्यावहारिक का होगा अव्यावहारिक। विपत्ति का संपत्ति, वृष्टि का अनावृष्टि, विपद का संपद, वक्र का सरल होगा या ऋजु होगा, विशिष्ट का सामान्य होगा, वियोग या विरह का मिलन होगा। सगुण का विलोम निर्गुण होगा, सबल का दुर्बल या अबल होगा, सनाथ का अनाथ होगा, सहयोगी का प्रतियोगी, स्वतंत्रता का परतंत्रता, संयोग का वियोग, सम्मान का अपमान, सकाम का निष्काम, साकार का निराकार, सुगंध का दुर्गंध, सुगम का दुर्गम, सुशील का दुश्शील, अस्थूल का सूक्ष्म, संपद का विपद, सुनाम का दुर्नाम। तो ये लाइन हमने कंप्लीट की। इस पे आपको ध्यान किस पे देना है ये मैं बता देती हूँ। तो ध्यान आपको देना है, लुप्त का व्यक्त होगा, इस पे ध्यान देना है। फिर आपको ध्यान देना है विपत्ति का संपत्ति होगा, वृष्टि का अनावृष्टि होगा, ये भी ध्यान देना है। फिर आपको ध्यान देना है स्वतंत्रता का परतंत्रता होगा, ये ध्यान देना है। इसके बाद अस्थूल का सूक्ष्म ध्यान देना है। फिर बस इतना ही ध्यान देना, स्थूल का सूक्ष्म, स्वतंत्रता का परतंत्रता, विपत्ति का संपत्ति, वृष्टि का अनावृष्टि। तो इस लाइन में आपको केवल इतना ही ध्यान देना था और लुप्त का व्यक्त ध्यान देना था, ठीक। चलिए आगे आते हैं अगली लाइन पे, अगले पेज पे। अगला है हमारा संतोष। संतोष का विलोम होगा असंतोष। सुधा, सुधा का विलोम होगा गरल, विष, हलाहल। संकल्प का विलोम होगा विकल्प। सन्यासी का है गृही या गृहस्थ। संतोष का असंतोष, सुधा का गरल, विष या हलाहल। संकल्प का विकल्प, सन्यासी का गृही या गृहस्थ। स्वधर्म का विधर्म है या परधर्म है। समष्टि का व्यष्टि है, संगठन का विघटन है, साक्षर का निरक्षर है। सद्वृत्त का दुवृत्त है, समूल का निर्मूल है। सत्कर्म का दुष्कर्म है, सुमति का कुमति, संकीर्ण का विस्तीर्ण। सदाशय का दुराशय, सुकृति का कुकृति और दुष्कृति दोनों होगा। समास का व्यास है, स्वल्पायु का चिरायु है।
सुसंगति का कुसंगति है, सुपरिणाम का दुष्परिणाम है, सौभाग्य का दुर्भाग्य है, सखा का शत्रु है, सौम्य का उग्र है या असौम्य है, शकुन का अपशकुन, शीत का उष्ण, शुक्ल का कृष्ण है विलोम, श्वेत का श्याम है, शासक का विलोम शासित होगा, शयन का जागरण है। ये मोस्ट हैं सब विलोम इधर के। श्रृंखला का विश्रृंखला, श्रव्य का दृश्य, शोषक का पोषक, श्लील का अश्लील, शांति का क्रांति या अशांति, शुष्क का सिक्त होगा, शत्रु का मित्र होगा। तो हमने देखा, इस लाइन को कंप्लीट किया है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है मैं उसको एक बार बता देती हूँ, किस पे आपको ध्यान देना है विशेष रूप से। तो आपको ध्यान देना है, सुधा का तो गरल विशलाहल तीनों एक ही है, पर ध्यान देंगे आप कि 3 इसके विलोम हैं। संकल्प विकल्प आसानी है, समष्टि व्यष्टि संगठन विघटन। संकीर्ण का विस्तीर्ण ध्यान देंगे आप, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण। समास का व्यास ध्यान देंगे आप, समास का विलोम व्यास। फिर उसके बाद सखा का शत्रु आसानी है। सौम्य का ध्यान देंगे, सौम्य का विलोम उग्र होता है, असौम्य होता है। शीत का ध्यान देंगे, शीत का उष्ण हो जाएगा विलोम। शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा, श्वेत का श्याम हो जाएगा, शासक का शासित हो जाएगा, शयन का जागरण हो जाएगा। ये आपको सब ध्यान देना है। शीत का विलोम उष्ण, शुक्ल का कृष्ण, श्वेत का श्याम, शासक का शासित, शयन का जागरण, और श्रव्य का दृश्य, शोषक का पोषक, सलील का अश्लील, शांति का क्रांति या अशांति, शुष्क का सिक्त, शत्रु का मित्र। तो शुष्क पर आपको ध्यान देना है यहाँ पे, शुष्क का सिक्त। तो जिन पे मैं गोला बनाई हूँ उनको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे आते हैं अब अगली लाइन पे। अगला दिया है हमारा विलोम की स्वामी का विलोम होगा सेवक, सृष्टि का विलोम होगा प्रलय या संहार, संधि का विलोम होगा विग्रह, स्थिर का विलोम होगा चंचल या अस्थिर, सबाध का विलोम होगा निर्बाध, स्वार्थ का विलोम है निस्वार्थ या परमार्थ, सत्कार का विलोम है तिरस्कार, सापेक्ष का विलोम है निरपेक्ष, सक्षम का विलोम अक्षम है, सादर का निरादर है, सलज्ज का निर्लज्ज है, सदय का निर्दय है, सुलभ का दुर्लभ है, स्वप्न का जागरण है, संकोच का असंकोच या प्रसार है, सभ्य का असभ्य या बर्बर है, सुदूर का सन्निकट या अदूर है, सभय का निर्भय या अभय, सामान्य का विशिष्ट है, अस्तुत्य का निंद्य है, सुकाल का अकाल या दुष्काल है, सविकार का निर्विकार है। श्री गणेश है, श्री गणेश का विलोम है तीसरी, श्रद्धा का घृणा या अश्रद्धा, श्यामा का गौरी, हास का रुदन, हर्ष का दीर्घ, हास का वृद्धि, हर्ष का विषाद या शोक, हिंसा का अहिंसा, क्षर का अक्षर, क्षणिक का शाश्वत, क्षम्य का अक्षम्य, क्षुद्र का विराट या विशाल होगा या महान होगा, तीनों हो जाएगा। क्षुद्र का ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्षुद्र का विराट, विशाल, महान तीनों हो जाएगा। तो ये वाली भी हमारी लाइन कंप्लीट होती है। अब इसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस पे ध्यान देना है। तो स्वामी का सेवक, सृष्टि का प्रलय संहार आसान है,
संधि का विग्रह भी आसान है पर ध्यान देंगे आप इसे। समास का व्यास होता है, संधि का विग्रह होता है। स्वार्थ का निस्वार्थ, सत्कार का तिरस्कार, सापेक्ष का निरपेक्ष, सदय निर्दय। स्वप्न का जागरण ध्यान देंगे आप, स्वप्न का विलोम जागरण होता है। संकोच का असंकोच, सभ्य का असभ्य या बर्बर। तो सभ्य का असभ्य तो आसान है, सभ्य का बर्बर होता है, ये भी ध्यान देंगे आप। सुदूर का सन्निकट या अदूर, सभय निर्भय, सामान्य विशिष्ट, सुकाल अकाल, सविकार निर्विकार। श्री गणेश का इतिश्री आसाने है। श्रद्धा का ध्यान देंगे, श्रद्धा का घृणा होता है विलोम, श्रद्धा का अश्रद्धा या घृणा। श्यामा का विलोम होगा गौरी, श्यामा का विलोम गौरी होगा। हास का रुदन, हश्व का दीर्घ, हास का वृद्धि, हर्ष का विषाद। क्षणिक का शाश्वत आपको ध्यान देना है, क्षणिक का शाश्वत ध्यान देंगे। और क्षुद्र का विलोम विराट, विशाल, महान, ये तीनों होगा, इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक, तो आपके सामने गोला बना दिया मैंने, अब इन पे आपको ध्यान देना है। तो एक बार मैं पूरा जिस पे गोला बनाई हूँ उसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक, राजतंत्र का जनतंत्र, विशेष का सामान्य, बहिष्कार का स्वीकार या अंगीकार होगा विलोम। सरल का विलोम कुटिल, वक्र, कठिन होगा। और लुप्त का विलोम होगा व्यक्त। विपत्ति का संपत्ति, वृष्टि का अनावृष्टि, स्वतंत्रता का परतंत्रता, अस्थूल का सूक्ष्म होगा। और सुधा का गरल, विष या हलाहल होगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा। समास का व्यास, सौम्य का उग्र, शकुन का अपशकुन, शीत का उष्ण, शुक्ल का कृष्ण, श्वेत का श्याम, शासक का शासित, शयन का जागरण, शुष्क का सिक्त। इसके बाद संधि का विग्रह, स्वप्न का जागरण, सभ्य का बर्बर, श्रद्धा का घृणा, श्यामा का गौरी, क्षणिक का शाश्वत, क्षुद्र का विराट, विशाल, महान, तीनों होगा। तो हमारा विलोम शब्द वासुदेव नंदन से क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम कोई अगला टॉपिक देखेंगे, तो देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, उसको देखा जाएगा। यही 12 बजे अपना समय रहेगा। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और शाम 8 बजे आज क्लास होगी, तो आप सभी तैयार रहिएगा क्लास के लिए, और सभी को सूचित कर दीजिएगा ताकि सब क्लास में समय से जुड़े। और पहली बार हमारे साथ जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस विलोम शब्द का PDF भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, क्योंकि जिनके पास बुक नहीं होगा वो अपना लिख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।